दोस्तों, ये कहानी है 5 दोस्तों की जो सालों बाद एक पब में आकर मिलते हैं और एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ये सब कहीं घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। इन्हीं में से एक रॉब नाम का बंदा इन सबको हाइकिंग के लिए स्वीडन चलने को कहता है, लेकिन किसी को भी उसका आइडिया पसंद नहीं आता है। जिसके बाद रॉब और उसका दोस्त ल्यूक शराब खरीदने के लिए एक वाइन शॉप में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें वाइन शॉप की ओनर काफी पिटी हुई और जख्मी हालत में मिलती है। तभी शॉप के कैश रूम से 2 चोर बाहर आते हैं, जिन्हें देखकर ल्यूक तो काउंटर के पीछे छिप जाता है, लेकिन रॉब वहीं पर खड़ा रह जाता है। वो चोर रॉब से अपनी सारी कीमती चीज उन्हें देने को कहता है, जिस पर रॉब अपनी घड़ी और वॉलेट तो दे देता है, लेकिन वो अपनी वेडिंग रिंग उन्हें नहीं देता है। वो लोग उसे डराते हैं, उसे मारने की धमकी भी देते हैं, लेकिन फिर भी रॉब उन्हें अपनी वेडिंग रिंग देने से साफ मना कर देता है। इससे चोरों को बहुत गुस्सा आ जाती है और फिर वो लोग उसके चेहरे पर बार बार चाकू से हमला कर वहाँ से भाग जाते हैं और इस हमले से रॉब की वही मौके पर ही मौत हो जाती है। वही ल्यूक काउंटर के पीछे से ये सब देख रहा होता है। इस सीन के बाद हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ल्यूक अपने 3 दोस्तों के साथ हाइकिंग के लिए स्वीडन आया है, क्योंकि रॉब यहाँ आना चाहता था और ये सब रॉब की याद में यहाँ पर आए हैं। ल्यूक अब भी कहीं न कहीं रॉब की मौत का जिम्मेदार अपने आप को ही मानता है, क्योंकि अगर वो उस दिन छिपा नहीं होता और चोरों पर हमला करता तो शायद रॉब आज जिंदा होता। वेल आगे जाकर ये चारों एक पहाड़ी पर रॉब का मेमोरियल बनाते हैं और उसको याद करते हैं। इस मूवमेंट के बाद जब ये लोग पहाड़ से नीचे आते हैं, तब इनमें से डॉम नाम के बंदे का एंकल ट्विस्ट हो जाता है, जिस वजह से उसे चलने में काफी परेशानी होती है। इस चीज को देखते हुए हच मैप के जरिए एक शॉर्टकट रास्ते से जाने का निर्णय लेता है, जो जंगल के बीच से होकर जाता है, क्योंकि ऐसा करने से वो लोग आधे समय में ही मेन रोड तक पहुंच जाएंगे। ल्यूक हज के निर्णय से सहमत नहीं होता, इसलिए वो जंगल से होकर जाने से मना करता है, और क्योंकि फिल और डॉम को भी हज का फैसला सही लगता है, इसलिए उसे भी उनके साथ जाना ही पड़ता है। जब ये चारों जंगल से होकर जाने लगते हैं, तब आगे जाकर इन्हें पेड़ों पर एक हिरण लटका हुआ मिलता है, जिसका किसी ने बड़ी ही बेरहमी से शिकार किया होता है। उस हिरण का पेट पूरी तरह से फटा हुआ था और उसके ऑर्गन्स जमीन पर पड़े होते हैं, और क्योंकि हिरण का खून अभी भी बह रहा था, खून को बहता देख वो लोग समझ जाते हैं कि इसका अभी अभी शिकार किया गया है, यानी हमें यहाँ से जल्द आगे निकल जाना चाहिए। लेकिन सभी लोग ये सोचकर हैरान थे कि आखिर ऐसा कौन सा जानवर होगा जो अपने शिकार को मारकर पेड़ पर इतना ऊपर लटका सकता है, और ये जगह भी देखने में बहुत अजीब लग रही थी। खैर, इस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए ये सब आगे बढ़ते हैं और चलते चलते कुछ ही देर में रात भी हो जाती है, जिसके साथ यहाँ पर बारिश भी होना शुरू हो जाती है। इसी बीच रास्ते में इन्हें पेड़ों पर बनी कुछ अजीब सी आकृतियां दिखाई देती हैं, जिनका मिलना इनके लिए अच्छा साइन नहीं था। तभी उन पेड़ों के सामने उन्हें एक केबिन भी दिखाई देता है, जहां ये लोग बारिश से बचने के लिए उस पर जाने का डिसाइड करते हैं। ल्यूक एक बार फिर अपने दोस्तों को वहां जाने से मना करता है और कहता है कि हमें ऐसे किसी भी केबिन में नहीं जाना चाहिए, क्या पता ये किसका हो और अंदर क्या हो सकता है। लेकिन इस बार भी सबके साथ उसे भी अंदर जाना ही पड़ता है। वेल, जब ये लोग केबिन के अंदर जा रहे होते हैं, तब ल्यूक को जंगल से किसी जानवर की आवाज आती है। सबको लगता है कि ल्यूक उनको डरा रहा है, इसलिए कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता है, और तभी इन सबको केबिन के अंदर से वैसे ही आकृति के कुछ लॉकेट लटके हुए दिखाई देते हैं, जैसा इन्होंने पेड़ों पर देखा था, जो थोड़ा हैरान कर देने वाला था। जिसके बाद हज सबको लकड़ियां ढूंढने को कह देता है, ताकि वो यहाँ पर आग जला सके। सभी लोग केबिन के चारों तरफ लकड़ियां ढूंढने में लग जाते हैं। वहीं फिल जब लकड़ी लेने के लिए केबिन के ऊपर वाले रूम में जाता है, जहाँ उसे बहुत ही अजीब सी लकड़ी की सिरकटी एक मूर्ति दिखाई देती है, जिसके दोनों हाथों में सींग थे। वो फौरन अपने दोस्तों को ऊपर बुलाता है और वो सब भी उस चीज को देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी फिल उन सबसे कहता है कि ये विचक्राफ्ट है, लोगों को हार्म करने की मैजिक विधि। शायद जो भी लोग यहाँ पर रहा करते थे वो विचक्राफ्ट किया करते थे। ये सब सुनकर उसके सारे दोस्तों में एक डर पैदा हो जाता है, लेकिन रात का वक्त था और बारिश भी बहुत तेज हो रही थी, इसलिए इन सबको आज रात यहीं पर रुकना पड़ेगा। जिसके बाद रात में सोते वक्त ल्यूक को बाहर से एक रोशनी नजर आती है। उसे देखने के लिए ल्यूक जब केबिन का डोर खोलकर केबिन से बाहर जाता है, तो वो उसी वाइन शॉप पर पहुंच जाता है जहां उसके दोस्त रॉब का खून हुआ था। उसे खुद पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी ल्यूक को एक जोरदार झटका लगता है और तभी हम उसे अपने सपने से जागता हुआ देखते हैं। वेल, ल्यूक जब जागता है तब वो अपने आप को केबिन से बाहर जंगल में पाता है और उसके सीने पर चोट भी लगी होती है, जिसे देखने पर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसके सीने पर अपनी उंगलियां घुसा दी। इसके पहले कि ल्यूक कुछ समझ पाता कि तभी केबिन के अंदर से हज के चिल्लाने की आवाज आती है। जैसे ही वो केबिन के अंदर जाता है तो देखता है कि टॉम और हज भी उसकी तरह बुरे सपने में है और दोनों जोर जोर से अपनी वाइफ का नाम पुकार रहे हैं। ल्यूक उन दोनों को होश में लाता है और तभी वो ये भी देखता है कि फिल तो यहाँ पर है ही नहीं। वो फौरन उसे ढूंढने के लिए केबिन के ऊपर जाता है, जहाँ वो देखता है कि फिल उस विचक्राफ्ट पुतले के आगे बिना कपड़ों के उसकी पूजा कर रहा है। ल्यूक जल्दी से उसको भी होश में लाता है, जिसके बाद ये चारों फौरन अपना सामान उठाकर केबिन से बाहर आ जाते हैं और बीती रात जो भी उनके साथ हुआ उसके बारे में इनमें से कोई भी बात नहीं करता है।
लेकिन सब के सब बुरी तरह से डरे हुए थे। तो अब ये लोग जल्दी से जल्दी जंगल को पार करने के लिए उत्तर दिशा की ओर जाने का सोचते हैं। तभी ल्यूक भागकर जंगल की ऊंचाई पर चला जाता है ताकि वहाँ से उसे कुछ दिखाई दे सके कि अभी उन्हें और कितनी दूर जाना है। लेकिन तभी वहाँ पर उसे एक मॉन्स्टर जैसा कुछ दिखाई देता है जो साइज में काफी बड़ा था और उसके हाथ बिल्कुल किसी इंसान की तरह थे। वो फौरन वहाँ से भागता हुआ अपने दोस्तों के पास आता है और उनके पास आकर मॉन्स्टर के बारे में बताने लगता है, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। तब ल्यूक उनको अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए अपने सीने पर लगी हुई उस चोट को दिखाता है, जिस पर टॉम उससे बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, जरूर ये तुम्हें किसी पेड़ से लग गई होगी जब तुम रात में बाहर आए थे। टॉम से अभी सारी चीजें हैंडल नहीं हो रही थी और वैसे भी इस डर के माहौल में ये लोग आपस में ही लड़ने भी लगते हैं और इस सब के लिए टॉम ल्यूक को ही ब्लेम करता है और कहता है कि अगर उस दिन तुमने हिम्मत दिखाई होती तो रोब आज जिंदा होता और अब सबको यहाँ नहीं आना पड़ता। टॉम की इस बात पर ल्यूक को गुस्सा आ जाता है और वो टॉम को एक मुक्का मारकर आगे बढ़ जाता है। तब हज को लगता है कि इस वक्त हम सबको साथ रहने की जरूरत है, इसलिए वो सबको संभालने की कोशिश करता है। इस बीच इन्हें जमीन में एक टेंट गड़ा हुआ मिलता है जिसके अंदर से उन्हें एक फैमिली फोटो भी मिलती है। ये फोटो 1987 की थी, जिसे देखकर इन सबको लगता है कि ये फैमिली भी यहाँ पर इन चारों की तरह आई होगी, लेकिन वो मारी गई होगी। तो अब इस सब से ये लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। धीरे धीरे अब रात भी होने लगी थी, इसलिए हज सबको इसी जगह पर अपना टेंट लगाने को कह देता है। उसी रात ल्यूक को फिर से रॉब की मौत वाला सपना आता है, पर इस बार ल्यूक को रॉब की हत्या करने वाला चोर उसे डरपोक कहता है। तभी एक बार फिर से फिल की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। ल्यूक जब फिल के पास जाता है तो फिल उसे बताता है कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर हज को उठाकर ले गया है और उसने ये सब अपनी आंखों से देखा है। और तभी जंगल से हज के चिल्लाने की आवाज भी सुनाई देती है और ये तीनों फौरन उसे बचाने के लिए उसकी आवाज का पीछा करते हुए जंगल में चले जाते हैं, जहाँ पर इन्हें हज की बॉडी भी उसी हिरण की तरह पेड़ पर लटकी हुई मिलती है, जिसका पूरा शरीर बीच से फटा हुआ होता है। हज की ऐसी हालत देख ये तीनों फूट फूट कर रोने लगते हैं और सच में ये सीन देखने में बहुत खतरनाक लगता है। तो अब टॉम और ल्यूक उसकी बॉडी को पेड़ से उतारकर जमीन में दफना देते हैं और रोते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। ल्यूक उन दोनों से कहता है कि हमें इस दिशा में सीधे चलना होगा ताकि जल्द से जल्द हम इस जंगल से बाहर निकल सकेंगे। आगे जाकर ल्यूक एक बार फिर से ऊंचाई पर जाकर देखता है कि वो अभी कितना दूर है, लेकिन इस बार ल्यूक को एहसास होता है कि वो लोग जंगल के किनारे से ज्यादा दूर नहीं है और उसे एक उम्मीद दिखाई देती है। पर ल्यूक जब वापस आ रहा होता है तब उसके एक और दोस्त को वही मॉन्स्टर उठा ले जाता है जिसने हज को मारा था। ल्यूक उसे बचाने के लिए उसके पीछे भागता है, पर अंधेरा काफी होने की वजह से वो एक पेड़ से टकरा जाता है और फिर से वो उसी सपने में चला जाता है जिसमें उसने रॉब को मरते हुए देखा था। लेकिन इस बार ल्यूक सपने को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता और अपने दोस्त टॉम के पास जाता है जो भीड़ के पीछे छिपा हुआ था। ल्यूक जब उससे पूछता है कि क्या तुमने उस मॉन्स्टर को देखा जो फिल को ले गया है, तब टॉम बहुत डरा हुआ होता है और उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, वो मॉन्स्टर बहुत तेज है इसलिए फिल को मैं बचा नहीं पाया। क्योंकि मॉन्स्टर अभी भी उनके आसपास ही होता है, लेकिन फिर भी ये दोनों हिम्मत करके आगे की ओर भागते हैं, जहाँ पर इन्हें हज की तरह फिल की बॉडी भी लटकी हुई दिखती है, जिसकी बॉडी भी से फटी हुई होती है और उसके ऑर्गन जमीन पर पड़े हुए थे। ये दोनों किसी तरह वहाँ से निकलकर एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर कुछ लोग रहते हैं। ये दोनों सीधा जाकर एक केबिन में घुस जाते हैं, जहाँ देखते हैं कि एक ओल्ड लेडी किसी गॉड की पूजा कर रही है, जिससे ये दोनों थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। और तभी दो अनजान लोग वहाँ पर आते हैं और इनके सिर पर हमला कर दोनों को बेहोश कर देते हैं। आगे जब इन दोनों की आंखें खुलती है तब ये लोग खुद को एक तहखाने में बंधा हुआ पाते हैं, जिसके कुछ देर बाद इनके पास एक ओल्ड लेडी आती है। वो ल्यूक को अपना कपड़ा नीचे कर सीने पर बने उंगलियों के निशान दिखाती है, जो बिल्कुल वैसे ही निशान थे जैसे ल्यूक के सीने पर थे। अब क्योंकि ल्यूक के सीने पर भी वही निशान था, वो लेडी उसे पानी पिलाती है और क्योंकि डॉम के सीने पर कोई निशान नहीं था इसलिए वो लोग उसे पानी पीने भी नहीं देते हैं, बल्कि दो आदमी उसे तहखाने से बाहर ले जाते हैं और बहुत ज्यादा मारते हैं और फिर वापस उसी तहखाने में बांध जाते हैं। ल्यूक डॉम से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो डॉम उसे बताता है कि ये लोग उसकी बलि देने वाले हैं। और तभी डॉम ल्यूक को अपने केबिन वाले सपने के बारे में बताता है और कहता है कि मेरे साथ यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है मैंने ये सब पहले ही देख लिया था, जिसका मतलब था कि फिल और हज के साथ जो कुछ भी हुआ उन्होंने पहले ही अपने सपने में देख रखा था। तो अब कुछ देर बाद ये लोग टॉम को बलि देने के लिए ले जाकर एक क्रॉस जैसी चीज पर बांध देते हैं और फिर सभी लोग एक मंत्र पढ़ने लगते हैं और जमीन की तरफ अपना मुंह करके घुटनों के बल झुक जाते हैं। इस सीन में हम यहाँ के लगभग सभी पेड़ों पर लोगों की लाशों को लटका हुआ भी देखते हैं। तभी डॉम को जंगल से उसकी वाइफ आती हुई दिखाई देती है, जो उसके पास आकर उसका चेहरा पकड़ लेती है, पर ये सिर्फ उसका एक वहम था जो डॉम को दिखाई दे रहा था।
असल में ये उसकी वाइफ नहीं बल्कि वही मॉन्स्टर होता है जो उसके चेहरे को अपने हाथों से पकड़ लेता है। ये मॉन्स्टर जब अपने असली रूप में आता है तो देखने में बहुत ही बड़ा और डरावना होता है। इस कस्बे के सभी लोग उस मॉन्स्टर की पूजा करते हैं और उसके आगे अपना सर झुकाते हैं, जिसके बाद ही वो मॉन्स्टर टॉम को भी बाकी लोगों की तरह पेड़ पर लटका देता है और उसकी भी मौत हो जाती है। केबिन के अंदर से ल्यूक इस पूरे नजारे को देख रहा होता है, इसलिए टॉम के साथ जो कुछ भी हुआ उसे देखकर वो खुद को आजाद करने के लिए अपना अंगूठा तोड़कर अपने हाथ की रस्सी को खोल लेता है। इसी बीच एक लड़की वहाँ पर आती है जिसको ल्यूक ऐसे दिखाता है जैसे उसके हाथ अभी भी बंधे हुए हैं। वो उस लड़की से बात करता है और उससे पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, जिस पर वो लड़की बताती है कि वो एक एशियन गॉड है। हम लोग कभी उसका नाम नहीं लेते लेकिन असल में वो लोगों की नाजायज औलाद है। जिस पर ल्यूक बोलता है कि तुम लोग उसकी पूजा क्यों करते हो। जिस पर वो लड़की बताती है कि वो इसलिए क्योंकि वो हमें यहाँ जंगल में रहने देता है और हमें अमर बनाता है। हम हर साल उसे कुछ लोगों की बलि देते हैं जिनमें से वो एक को चुनता है और इस बार उसने तुम्हें चुना है और अब तुम्हें हमारे साथ यहाँ रहकर उसकी पूजा करनी होगी, जिसके लिए आज रात को तुम्हारा एक रिचुअल होगा जहाँ पर तुम्हें उस गॉड के आगे अपना सर झुकाकर उसकी पूजा करनी होगी और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो तुम्हें भी मारकर पेड़ से लटका देगा। ये सब सुनने के बाद ल्यूक उससे पूछता है कि उस मॉन्स्टर ने मुझे ही क्यों चुना। तब लड़की बताती है कि उसके सभी दोस्तों में उसका दर्द सबसे ज्यादा है, तुम अंदर ही अंदर किसी दर्द से जूझ रहे हो और वो मॉन्स्टर ऐसे ही लोगों को चुनता है। जिसके बाद ल्यूक उस लड़की के जाते ही तहखाने से भागकर कोई हथियार ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते वो केबिन के ऊपर वाले रूम में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो कई सारी डेड बॉडीज को देखता है, जहाँ पर अभी भी कई बॉडीज जिंदा हैं, लेकिन उनकी हालत बद से बदतर थी। ल्यूक उन सभी बॉडीज पर दया करके वहाँ पर आग लगाकर नीचे आ जाता है। इस बीच वो ओल्ड लेडी उसे भागता हुआ देख लेती है तो ल्यूक उसे एक मुक्का मारकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो अपने सामने वाले हर एक आदमी को भी गोली मारकर इस केबिन से बाहर निकल जाता है। इसी बीच उस मॉन्स्टर को पता चलता है कि उसकी सभी डेड बॉडीज को किसी ने आग लगा दी है। वो फौरन उस केबिन के पास आ जाता है, जहाँ पर सभी लोग उसके सामने अपना सिर झुका लेते हैं। जो ल्यूक से बात कर रही थी गलती से उस मॉन्स्टर की आंखों में देख लेती है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर उस लड़की की आंखें ही बाहर निकाल देता है और तभी ल्यूक पहली बार उस मॉन्स्टर को करीब से देख रहा था। वो देखता है कि उस मॉन्स्टर के 4 पैर और 2 हाथ हैं। वो देखने में काफी भयानक लग रहा था। ल्यूक खुद को बचाने के लिए उस पर गोली चलाता है, लेकिन उस पर गोली का कोई असर नहीं होता, बल्कि उस गोली की वजह से वो मॉन्स्टर ल्यूक के पीछे पड़ जाता है। भागते भागते ल्यूक एक बार फिर से सपने में चला जाता है, जिस वजह से मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है और उसे अपने हाथ में उठाकर जमीन पर पटक देता है। ल्यूक बार बार उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी उसके सर को जमीन पर नीचे लगा देता है। वो मॉन्स्टर ल्यूक को अपने आगे झुकाना चाहता था, लेकिन तभी ल्यूक एक कुल्हाड़ी को उसके सर में घुसा देता है और भागने लगता है। उस हमले से मॉन्स्टर को ज्यादा कुछ असर तो नहीं होता है, लेकिन ल्यूक इसका फायदा उठाकर जंगल से बाहर निकल जाता है। तो अब मॉन्स्टर ल्यूक को देखकर जोर से दहाड़ने लगता है, जिस पर ल्यूक भी उसको देखकर चिल्लाने लगता है और कहता है कि वो उसके आगे कभी नहीं झुकेगा। और इतना कहकर वो निकल जाता है। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी पर खत्म हो जाती है।